नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका समापन हो गया। प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। तो दो यात्राएं हैं, दो नायक हैं, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर। तुलना होनी शुरू हो गई है कि प्रशांत किशोर भारी पड़ रहे हैं या राहुल गांधी। किसकी यात्रा ज्यादा सफल हुई है और किसने बाजी मारी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जन सुराज के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और आईजीएमएस के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार। तो बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कौन बाजी मार रहा है? कांग्रेस तो कह रही है कि एकदम बिहार जो है कांग्रेस मय हो गया है, राहुल गांधी मय हो गया है, और राहुल गांधी इतने बड़े महानायक बन गए हैं अपनी इस यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से, कि अब प्रशांत किशोर फीके पड़ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक श्री राहुल गांधी जी की यात्रा का प्रश्न है, वो भारी पड़े हैं। वो भारी पड़ गए तेजस्वी यादव पर। प्रशांत किशोर से कोई तुलना उनके यात्रा के करना मेरे समझ से उचित नहीं है। कारण मैं आपको स्पष्ट करूँगा। हाँ, ये ज़रूर हमें दिख रहा है कि जो राजद और कांग्रेस की रैली और उसमें अन्य उनके घटक दल के लोग आए, धीरे धीरे शामिल हुए। तमिलनाडु से आए, तेलंगाना से आए, कल अखिलेश जी आए यूपी से। ये लोग रेवंत रेड्डी आए, हाँ, एमके स्टालिन आए। हाँ, सब सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आ रहे हैं। उसमें भी कंट्राडिक्शन है, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उसका जो लोगों को दिख रहा है और जो हमें दिख रहा है, वो इंडिया गठबंधन के अंदर उन्होंने अपने वजन बढ़ाने के लिए ये यात्रा किया। जो एक चल रहा था आपसी प्रतिद्वंदिता। जी हाँ, कि राजद के पिछलक्कू कांग्रेस या कांग्रेस के पीछे राजद। तो थोड़ा बहुत जो आम लोगों में चर्चा है कि शायद इस यात्रा से राहुल गांधी ने कुछ राजद के बराबर में अपने को खड़ा कर लिया है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर पर भारी नहीं पड़े हैं। अब प्रशांत किशोर की यात्रा से जो आपने तुलना की बात की, तो सबसे पहली बात है कि प्रशांत किशोर जी की यात्रा का मकसद और राहुल गांधी जी की यात्रा का मकसद दोनों दो है। राहुल गांधी जी की यात्रा जो वोटर अधिकार यात्रा करके नाम है, अगर मैं सही हूँ तो, वो एक लिमिटेड पर्पस है। उनका अटैक है रूलिंग पार्टी पर, उनका अटैक है इलेक्शन कमीशन पर, और उनका कहना है कि साहब वोट चोरी कर लिया गया, जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके आगे बिहार के लिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब बिहार में यात्रा कर रहे हैं तो उनको तो बिहार सेंट्रिक होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त वो कोई किसी मुद्दे का आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा कि कोई और मुद्दा वो कहीं उठा रहे हों। वो भले खेत में जा रहे हों, मखाना के खेत में जा रहे हों, ये सब तो फोटो शूट के लिए सारी दुनिया जानती है। बहुत बार बहुत जगहों पे गए, कुछ उसका हुआ नहीं। प्रशांत किशोर जी की यात्रा मूलतः जब से उन्होंने शुरू की पार्टी के गठन के पूर्व से, पहली यात्रा उन्होंने की गांव देहात, छोटे शहर, छोटे देहात, गली। और आप अवगत हैं कि उस समय वो रात्रि प्रवास करते थे गांव में। उनके साथ पूरे जो पदयात्री, सह पदयात्री होते थे। राहुल गांधी भी रात में रुके हैं इस बार। राहुल गांधी रात में कहाँ रुके, ये भी देखने की चीज़ है। अपने टेंट पे रुके, कैसे जगह रुके। हाँ। और रुक के उन्होंने क्या किया। देखिए, आप रुक कहीं जाइए, रुक के आपने क्या राजनीतिक या क्या सामाजिक या क्या धरातल का ज्ञान हासिल किया। आपका फोकस है कि आप किसी तरह से पब्लिसिटी पाइए। नहीं, कह रहा था ना जन सुराज की, देखिए प्रशांत किशोर की यात्रा से जन सुराज मय हो रहा है, प्रशांत किशोर मय हो रहा है बिहार। तो अब तो राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस मय हो गया बिहार, तो प्रशांत किशोर फीके नहीं पड़ रहे हैं। क्षमा करेंगे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि प्रशांत किशोर जी की यात्रा में अगर आप लोगों को देखेंगे, और इधर खास करके एक माह के अंदर जो उनकी सभाओं में जो भीड़ आने लगी है, एक माह पहले मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि उतने लोग नहीं आ पा रहे थे, जो भी वजह हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का आकर्षण प्रशांत किशोर जी से ज़्यादा, प्रशांत किशोर जी जिन बातों को उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी मूलतः बिहार के लोगों के बिहार की बात उठा रहे। तीन मुख्य बात है बिहार में: पलायन हर स्तर पर, शिक्षा में पलायन, रोजगार में पलायन, हर चीज़ में पलायन है। बेरोजगारी, और बेरोजगारी एक मुख्य वजह है पलायन का। फिर जो यहाँ के ग्रामीण स्थिति है, जो बुजुर्ग हैं उनकी क्या स्थिति है, यहाँ आपके इंडस्ट्रीज की क्या स्थिति है। तो मतलब बिहार को कैसे व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, वो सरकार परिवर्तन की बात नहीं करें। सरकार तो आज़ादी के बाद से किसी न किसी की बनती ही रही है, इसकी बनी उसकी बनी, कोई अच्छी बनी कोई बुरी बनी। प्रशांत किशोर जी का मुख्य
जो फोकस है वो है व्यवस्था पर। व्यवस्था का मतलब क्या? शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? स्कूल तो बहुत हैं, क्या पढ़ाई होती है? क्या विद्यार्थी आते हैं? किस तरह के शिक्षक उसमें नियुक्त हुए हैं? अस्पताल चिकित्सा की व्यवस्था क्या व्यवस्था है? यहाँ बिल्डिंग बने हुए हैं, सरकार को मालूम नहीं है कि ये बिल्डिंग मेरी है। अस्पताल 500 तो 5000 कोई असर नहीं पड़ा है राहुल गांधी की यात्रा से? नहीं, कुछ असर पड़ा। उनके गठबंधन के अंदर उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है, इतना असर पड़ा। जनता पर मतलब ये राजद के लिए शुभ समाचार नहीं है? नहीं है मेरी समझ से। इसीलिए तेजस्वी यादव थोड़ा उखड़े उखड़े दिख रहे हैं मेरी समझ से जो तेजस्वी यादव अपने को बाराती का दूल्हा बनाकर चल रहे राहुल गांधी दूल्हा बन और राहुल गांधी को बाराती बना के चलना चाहते थे, तो अभी ये जरूर हो गया कि राहुल गांधी दूल्हा हो गए, तेजस्वी यादव बाराती हो गए। तो ये फायदा राहुल गांधी जी को हुआ है। लेकिन जहाँ तक आप प्रशांत किशोर जी की तुलना की बात करें, प्रशांत किशोर जी एक अलग उद्देश्य से, एक अलग मुद्दे से घूम रहे हैं और लोग इससे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये उनकी समस्या है। जिस घर का जवान आदमी सालों साल बाहर काम कर रहा है, छठ में आने के लिए उसको ट्रेन में धक्का खाना पड़ता है, टिकट भी नहीं मिलती है, कहीं बीमार पड़ता है, मर जाता है। स्कूल की व्यवस्था है कि गांव में सरकारी स्कूल है लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल में किसी बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है। इन छोटी छोटी जो लोगों की दशा है, जो यथास्थिति है, उस पर प्रशांत जी फोकस कर। और प्रशांत जी कह रहे हैं कि एक बार आप वोट दीजिए, आपने कई चीज़ों के लिए वोट दिया, लेकिन एक बार आप वोट दीजिए अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर आगे क्या बनेगा। तो उनका फोकस है कि बच्चे की पढ़ाई पर वोट दीजिए, पहली बात तो है। और ये चीज़ सबको पसंद आ रही। दूसरा, वो बता रहे हैं कि कैसे इस पढ़ाई से और अन्य उपायों से पलायन रुकेगा। आज क्या है, बिहार का बच्चा कहाँ कोचिंग कहाँ होती है आप जानते हैं? नीट की कोचिंग के लिए कहाँ जाते हैं? कोटा जाना पड़ता है। अब कोटा तो छोड़िए, अब हैदराबाद में कोचिंग के लिए लोग जाए। तो क्या बिहार में शिक्षकों के टैलेंट की इतनी कमी हो गई? पढ़ने तक के लिए बाहर जाना? मैं बताऊं, मैं तो इसी बिहार के इसी पटना मेडिकल कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कहलाता था, मैंने वहाँ से पढ़ाई की। उस वक्त बिहार का पटना कॉलेज, बिहार का साइंस कॉलेज, बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं पूरे हिंदुस्तान का, एशिया में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस था। और यहाँ के पढ़े हुए लोग वैज्ञानिक, IAS IPS यहाँ तैयारी करके होते थे। अभी अगर हो भी रहे बिहार के तो वो कोचिंग ले रहे हैं दिल्ली में, कहला जा रहा है। जैसे अब अमेरिका में कोई इंडियन ओरिजिन का है तो लोग कहते हैं इंडियन ओरिजिन, लेकिन वो इंडियन तो नहीं है ना, उसकी नागरिकता तो अमेरिकन हो गई। तो वो भी एक पलायन है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? इस पर फोकस प्रशांत जी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी इस पर कहीं फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी गेस्ट आर्टिस्ट की तरह आए और दिल्ली लौट गए? राहुल गांधी जी गेस्ट आर्टिस्ट की तरह पहले भी आए, आज भी आए, पहले भी लौट गए, आज भी लौट गए। कितना उन्होंने बिहार की दशा को समझा, मुझे इसमें थोड़ा सा अचरज है और शंका भी है कि कितना उन्होंने समझा। मतलब बिहार के मुद्दों को नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ भी नहीं पा रहे हैं और उसकी गहराई में वो जाना नहीं चाह रहे हैं। नहीं जाना चाह रहे हैं। वो केवल एक उनका मुख्य अटैक है, मेरी समझ से, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, उनके नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार पर उनका अटैक। और इसलिए वोट अधिकार यात्रा को इन्होंने एक मुद्दा बनाया और इसके थ्रू ये बीजेपी को अटैक करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये राजनीतिक मुद्दा है, वो कर रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ अपनी समझ से और ग्राउंड रियलिटी से कि राहुल गांधी जी की यात्रा और प्रशांत किशोर जी की यात्रा में कहीं कोई तुलनात्मक बात हो ही नहीं सकती है। दोनों दो उद्देश्य से यात्रा तो जनसुराज को कोई फर्क नहीं पड़ा राहुल गांधी की यात्रा? जनसुराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ग्राउंड पे, आप तो सब जगह कवर कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे पता करिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों का उत्साह, खास करके युवकों में। आप महिलाओं का जवाब देखिए, अनपढ़ जिनको आप कहते हैं, आप वृद्धों का जवाब दीजिए। एक सवाल उठता था कि साहब बिहार जातिगत राज्य है, यहाँ तो जात पर वोट पड़ेगा। और कांग्रेस अभी भी जातीय समीकरण बिठा रही है, महागठबंधन अभी भी जातीय समीकरण बिठा रहा है। जनसुराज कहता है कि जाति धर्म से ऊपर उठ के बिहार के लिए वोट करिए, अपने बच्चे के लिए वोट करिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार बनाइए। आप जिसको चुनिए, अच्छे आदमी को चुनिए। प्रशांत जी तो यहाँ तक कहते हैं कि ठीक है, हमको नहीं वोट देना, मत दीजिए, लेकिन ऐसे को दीजिए जो बिहार के लिए और इन चीज़ों के परिवर्तन के लिए काम करे। तो दोनों में उद्देश्य में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और प्रशांत जी की यात्रा को मैं बहुत विनम्रता से कहता हूँ, कोई अंतर नहीं पड़ा है राहुल गांधी जी की यात्रा से, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। क्यों? पूरे देखिए, पूरे जितने दिनों तक यात्रा निकली, कवरेज पूरी तरह से एकदम छाए रहे। आपने कवरेज की बात बहुत अच्छी उठाई। मुझे दुख है इस बात का कि जो वर्नाकुलर मीडिया है बिहार का, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम,
30,000, 25,000, 20,000 की स्वस्फूर्त भीड़ जुटी कई जगहों पे, अभी बक्सर में, नावकोठी में, अन्य जगहों में। गया में। किसी ने नहीं दिखाया। अब तो गया के सभा के बाद तो राजद के लोग इतने बदहवास हो गए कि आपने देखा कि वहां उन्होंने तोड़ फोड़ किया। तो ये तो सीधे खुद सीधे दर्शाता प्रशांत है किशोर पर अटैक करने की कोशिश की गई वजीरगंज में जी। वजीरगंज विधानसभा के भुसुंडा इलाके। तो आप खुद समझ लीजिए कि ये क्या इंडिकेट करता है कि अब ये जनता के हताशा और जनता के रिस्पॉन्स से ये हताश है। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी की तो यात्रा अपने आप में एक विचित्र तरह की है। हम लोग भी अचंभित हैं कि अब यूथ जो आ रहा है उसका आप देखिएगा, उसके चेहरे पर हाव भाव देखिएगा, उसका एक्साइटमेंट देखिएगा, तो आपको लगेगा कि साहब ये क्या, कहाँ था ये जोश छिपा हुआ। वो उस तरह का जोश है। और सबों में है कि नहीं, व्यवस्था बदलना है। घर घर, गांव गांव, पढ़ा अनपढ़, सबके जवान पर ये आ गया कि व्यवस्था बदलना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, बच्चे को शिक्षित करना है, और यहाँ जो प्रशांत जी कह रहे हैं वो हमको करना है। आज देखिए, आज समापन हुआ है यात्रा का, और इसमें मंच से आज कह के गए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कि बिहार पुलिस को मैं चेतावनी देकर जा रहा हूं यहाँ से कि सरकार हमारी आने वाली है। आप जो हमारे लोगों, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, चेत जाइए बिहार पुलिस, हमारी सरकार आएगी तो फिर हम हिसाब बराबर कर देंगे। तो उनको तो लग रहा है कि सरकार उनकी बन रही है महागठबंधन। देखिए, अब वो राष्ट्रीय पार्टी है तथाकथित, तो राष्ट्रीय पार्टी है तो वो क्या कहेंगे कि मेरी सरकार नहीं बन रही है। अल्टीमेटम देके गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। अपने वर्कर्स में जोश भरने का ये सब एक तरीका है, ताकि लोगों को लगे नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बन रही है, हम पुलिस वालों को ठीक कर देंगे, उसको अंदर कर दें। कांग्रेस तो शुरू से यही करते आई है। वेंडेटा की राजनीति तो कांग्रेस शुरू से करते आई है, आज से नहीं। मुझे जब से स्मरण है, इंदिरा जी के समय से वेंडेटा की राजनीति हो रही, और कांग्रेस ने खुद अपने कांग्रेसियों को जिनकी छवि थोड़ी ऊपर उठी उनको दबाया। तो अगर खड़गे साहब ने ये कहा तो कोई अजूबा बात नहीं है, वो इसी तरह की बात कर। मेरा प्रश्न है कि बिहार के लिए उन्होंने क्या कहा, बिहारियों के लिए क्या कहा? नहीं, आपने जो एक बात कही कि जैसे वजीरगंज में जो हुआ, प्रशांत किशोर पर जिस तरह से सीधे सीधे हमले की कोशिश हुई, कुछ युवकों ने जो आरजेडी से संबंध रखते थे और झंडे लहरा रहे थे, वे प्रशांत किशोर की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए छत पर और उनको गाड़ी से गिराने की कोशिश हुई। तो इससे आप लोग चिंतित नहीं हैं प्रशांत किशोर की सुरक्षा के लिए? प्रशांत किशोर जी से तो बात होती रहती है, और प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मुझे अपने लिए कोई सुरक्षा नहीं चाहिए और मुझे कोई डर किसी से नहीं है, और वो इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है। आप लोगों को तो चिंता होती है? नहीं, हम लोगों को चिंता अवश्य नहीं, हम लोगों को चिंता है, अवश्य है। सारे साथियों को चिंता है, बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं, ऐसी हरकतें हो रही हैं। सारे साथियों को चिंता है। अब उनके गाड़ी पर आपने देखा होगा, युवक चढ़ जाते हैं ऊपर टॉप पर, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं है, और हुड़दंग किया चढ़कर। हाँ, तो चिंता हम लोग को है कि उसमें किस तरह का एलिमेंट कहाँ चढ़ जाए, कौन सी गलत सलत वारदात कर जाए। लेकिन प्रशांत जी का जो अपना आत्मविश्वास है और आत्मबल है, उसको देखते हुए हम लोग भी निश्चिंत हैं। हम लोगों ने सरकार से मांग किया, हमारा एक डेलीगेशन मिला था, डीजीपी साहब से मिला था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जहां पुलिस प्रशासन ने कुछ तंबू खाड़ दिए थे, कुछ ये कर दिए थे। तो उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि साहब, आप जो राजनीतिक कार्यक्रम है जिसमें कोई गलत नहीं बात है, उसको डिस्टर्ब न होने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो सभा होती है, हम प्रशांत किशोर जी की सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सभा में लोग आ रहे हैं, जो सभा हो रही है, उसमें किसी तरह का उत्पात ना हो, असामाजिक तत्व आके उसमें, उसकी सुरक्षा की मांग हमने की। क्या कहा डीजीपी साहब ने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सूचना देंगे, लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे। उन्होंने तो आश्वासन दिया, और हमें उम्मीद है कि जब उन्होंने आश्वासन दिया है, वो अच्छे आदमी हैं, तो इसका पालन करेंगे। तो जिस तरह से अब राहुल गांधी तो चले गए, दिल्ली लौट गए, उनकी यात्रा तो खत्म हो गई, प्रशांत किशोर की यात्रा चल रही है अभी। तो इस यात्रा से अब फिर से जनसुराज को क्या उम्मीद है? राहुल गांधी इम्पैक्ट जो है उसको न्यूलिफाई कर पाएंगे? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी का कोई इम्पैक्ट जनसुराज की यात्रा पर नहीं है। ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये वास्तविकता कह रहा हूं, धरातल की स्थिति बता रहा हूं। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अखबारों में निकला, मैं पुनः उस बात पर आ रहा हूँ। मुझे दुख है कि अखबार तो जनता के लिए, अखबार का काम या आपके मीडिया का काम क्या है? सच दिखाइए, जनता की बात को सामने लाइए, न्यूज़ एंड व्यूज़, और व्यू भी टेंटेड नहीं होना चाहिए।
लेकिन आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी जनसभा हुई, किसी अखबार ने छापा उसको? अब तो कुछ टीवी चैनल्स में दिखा रहे हैं लोग, नेशनल भी दिखा रहे हैं, लेकिन अखबार ने नहीं दिखाया। अब राहुल गांधी में 5,000 भी लोग नहीं हैं, 10 कैमरा लेके लोग डर रहे हैं, पुलिस वाले दौड़ रहे हैं। तो ये आप करके एक हैलो क्रिएट करना चाहते हैं कि बड़ा मजमा था, बड़ी भीड़ थी, राहुल गांधी बड़ी लोकप्रिय है। ठीक है, लोकप्रिय है, कांग्रेसियों के बीच लोकप्रिय है, रहना भी चाहिए उनको, उनकी पार्टी है, उसके वो वरिष्ठ नेता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जो मुझे जानकारी है, जो मैं भी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के नाते जिले जिले सभा कर रहा हूँ, डॉक्टरों से मिल रहा हूँ, उसके अलावा भी पार्टी कार्य दे रही है मुझे जिम्मेवारी, तो मैं जनता के बीच भी संगठनात्मक रूप से कार्य कर रहा हूँ। कल भी मैं बेगूसराय में था, किसी ने चर्चा नहीं की कि राहुल गांधी की बदलाव यात्रा हो रही है, कहीं चर्चा नहीं। गांव देहात में कोई चर्चा नहीं। अगर चर्चा है तो जनस्वराज के, और चर्चा है कि फाइट किस में होगा, जनस्वराज एनडीए में कि जनस्वराज इंडिया गठबंधन में, इसकी चर्चा हो रही है। तो सुना आपने डॉक्टर अरुण कुमार को, ये कह रहे हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है जनसुराज की लोकप्रियता और प्रशांत किशोर की लोकप्रियता पर राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा का। इम्पैक्ट राजद पर हुआ है, इम्पैक्ट तेजस्वी यादव पर हुआ है। क्या इम्पैक्ट हुआ है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस, जिसे कहा जाता था कि आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, वो आरजेडी के बराबर खड़ी हो गई है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी दूल्हा बन गए हैं और तेजस्वी यादव दूल्हे के छोटे भाई यानी सहवाला की भूमिका में है। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की जो यह यात्रा है और प्रशांत किशोर की जो यह यात्रा चल रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।